शो की शुरुआत वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस करते हैं। वो बोलते हैं स्वागत है आप सबका मंडे नाइट रॉलिंस में। मैं हूँ विजनरी रेवोल्यूशनरी। काफ़ी अच्छी आवाज़ है आपकी, मीठी आवाज़ है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि मनी इन द बैंक कैसा था। जे उसो ने रोमन रेंस पे पहला फिन फॉल करा 3.5 साल बाद। ईओ स्काई न्यू वुमेन्स मनी इन द बैंक विनर बनी और हमें मिला न्यू मिस्टर मनी इन द बैंक श्रीमान डेमियन प्रीस्ट। एक ज़बरदस्त लड़ाई में बैलर को मैंने हराया और अभी भी खड़ा हूँ टाइटल के साथ। पर किसी ने आके बताया कि समर स्लैम में केवल 5 हफ्ते बचे हैं और केवल एक ही चीज़ है मेरे दिमाग के अंदर। तभी यहाँ कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। कॉडी रूड्स कहते हैं तभी यहाँ भाई साहब ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो जाती है और कॉडी रूड्स भाग के स्टेज पे ही जाके ब्रॉक लेसनर से भिड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। एक दूसरे पे दोनों लड़ते भिड़ते रिंग में आते हैं तो कॉडी रूड्स ब्रॉक लेसनर पे कॉडी कटर लगा देते हैं। ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर हो जाते हैं। कॉडी रूड्स यहाँ खड़े रह जाते हैं। दोनों के ब्रॉल के बाद सेथ रॉलिंस कंटिन्यू करते हैं। वो बोलते हैं क्या मस्त था, शो शुरू करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। लगता है इन दोनों का काम अधूरा रह गया है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अगला चैलेंजर कौन होगा। तभी यहाँ जजमेंट डे की एंट्री होती है, लेकिन बैलर इनके साथ मौजूद नहीं होते हैं। रिया रिप्ले कहती है सेथ बहुत हो गया अपने बारे में बखान करते हुए। सब लोग जजमेंट डे को टेक ओवर करते हुए देखने आए हैं। सेथ कहते हैं देख लो, जो एरिना में हैं और स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब लोग हैं और तुम्हारे ग्रुप में भी सब लोग नहीं हैं। बेवकूफ बैलर कहाँ हैं। रिया रिप्ले कहती हैं फिन बैलर ठीक है, जो भी हुआ है उससे तुम्हें मतलब नहीं है। डेमियन कहते हैं सेथ जजमेंट डे के बिजनेस में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल इस चीज से मतलब रखना है, मतलब कि उनका मनी इन द बैंक से था। अगर कैश इन कर लूं तुम्हारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर, समर स्लैम में, सर्वाइवर सीरीज में, रॉयल रंबल में और शायद आज की रात मंडे नाइट रॉ में, शायद मैं नाकामुरा को हरा के मनी इन द बैंक कैश इन करने वाला बन सकता हूं। सेथ रॉलिंस कहते हैं अच्छा लग रहा है सुनने में। डेमियन इसे कैश इन करने के लिए चैंपियन पिटा होना चाहिए, थका होना चाहिए, तब कैश इन होता है, लेकिन अफसोस मेरा आज कोई मैच नहीं है। डेमियन कहते हैं तुम भावनाओं में बहने से पहले ये बात पक्की कर लो कि तुम यूजलेस हो, तुम्हारी एनर्जी बची नहीं है, शायद फिर कभी। रिया रिप्ले कहती है कि मैं वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड करूंगी आज की रात नटालिया के खिलाफ। सेथ बट डोमिनिक तैयार है फाइट के लिए। जेब कतरा कहता है तुम जानते हो। सेथ रॉलिंस कहते हैं रुक जाओ क्योंकि क्राउड ने बोलने नहीं दे रहा था। जेब कतरा फिर कुछ बोलता है तो क्राउड फिर भाई साहब जबरदस्त बू करता है। तो फाइनली रिया रिप्ले कहती हैं कि डर्टी डॉम कहता है कि वो लड़ेगा आज की रात सेथ रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस कहते हैं क्या बात कर रही हो, मुझे पता है कि तुम जाल बिछा रहे हो मेरे लिए, लेकिन मुझे मजा आएगा इस घटिया लड़के को आज की रात पीटने में। इस घटिया डोमिनिक को हराया आज की रात मेन इवेंट में हम दोनों लड़ेंगे। मिल गया तो मैं मैच बाद में मिलता हूं तुमसे। और मैं डेमियन प्रीस्ट वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच देखा। रिंग साइड रिहा और जेब कतरा दोनों थे। डेमियन नाकामुरा पे अटैक चालू करते हैं। नाकामुरा पलटवार की कोशिश करते हैं बट डेमियन उसे फेल करते हुए दिखाई दिए। फिर भी नाकामुरा कुछ लाते हैं डेमियन पे जड़ देते हैं, लेकिन डेमियन फिर मार देते हैं। रिंग साइड भी दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दिए। अब जेब कतरा हर बार की तरह रिया रिप्ले के पीछे छुप जाता है। दोनों के बीच काफ़ी किकआउट्स भी देखने को मिले। एंड में नाकामुरा किनशासा के लिए जाते हैं बट डेमियन ने अपना मूव देके पिन करा और यहाँ मैच जीत लिया। अब हमें रोंडा राउजी दिखाई दी। रोंडा राउजी यार इतनी स्पीड में एंट्री करती हैं जैसे कि शायद उनकी ट्रेन वगैरह छूट रही हो। खैर रोंडा कुछ कहती हैं तभी शायना बैजलर की यहाँ एंट्री हो जाती है। वो कहती हैं कि हम थक चुके हैं तुम्हारी बेकार की बातें सुन के, तुम्हें तो बात करना भी नहीं आता। अब रोंडा कहती हैं तू खुद ही बता क्यों 10 साल से हम दोस्त थे और अब कुछ भी नहीं है। शायना मुझे सफाई दे रिंग में आके। शायना कहती हैं कि मैं वही हूँ जिसकी वजह से तू वहाँ खड़ी हुई है और मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि तू मेरी वजह से वहाँ खड़ी हुई है और मैं तुझे यहाँ पर लेके आई हूँ। रोंडा राउजी कहती हैं कि तो तूने ये नफरत कब से दबाई हुई थी। शायना कहती है मैं तेरे बाजू में खड़ी रहती थी, मुझे याद नहीं है मैं ट्राई आउट में खड़ी थी, तुम वजह नहीं थी, मैंने सब कुछ करा वहां आने के लिए, मैंने फ्रंट डोर को गिराया और तुम सीधा रेसलमेनिया में आ गई पीछे के दरवाजे से। शायना कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन तूने सब कुछ खराब करके रख दिया, तूने मेरे लिए सब कुछ खराब कर दिया। मैं कहना चाहती हूँ कि कोई है तो वह मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ और तुम्हारा मुंह बंद कर सकती हूँ। तभी रोंडा राउजी शायना बैजलर पर अटैक कर देती हैं और शायना पे किरफ्यूडा क्लच लगा देती हैं। शायना पलटवार करके एंकल लॉक लगाती हैं और नी स्ट्राइक रोंडा राउजी के फेस पे मारती हैं।
में रकील रॉड्रिगेज और मॉर्गन टैग टीम टाइटल के साथ दिखाई नहीं, लेकिन कोई ये बताया कि रोंडा राउजी और शायना बैजलर ने टैग टीम टाइटल यूनिफाई करे थे, तो ये सिंगल टाइटल के साथ क्यों एंट्री लेती हुई दिखाई दे रही है। रोंडा राउजी और मॉर्गन भी जीतने के बाद एक ही टाइटल के साथ दिखाई दे रही थी। खैर, हमें यहाँ वुमेन्स के बीच टैग टीम टर्माइल मैच दिखा, वो भी नंबर 1 कंटेंडर के लिए। इंडी हार्ट और कैंडिस वर्सेस सोनिया चेल्सी के बीच मैच शुरू होता है। इंडी दोनों की शुरुआत में बैंड बजाती हैं, कैंडिस भी कम नहीं पड़ती हैं। अब चेल्सी का सुपर किक पड़ा इंडी में, चेल्सी कैंडिस को पिन करके एलिमिनेट कर देती हैं। तभी निक्की और एमा की टीम घुस के चेल्सी और सोनिया पे अटैक करती है। एमा अकेले दोनों को हैंडल करती हुई दिखाई दी। एमा टैग देने के लिए जाती हैं, बट निक्की कैंडिस के निकलने का शौक मना रही होती हैं और सोनिया चेल्सी एमा को निक्की को एलिमिनेट कर देती हैं। अब टेगान और डाना ब्रूक इन पे धावा बोल देती हैं, हालांकि डाना और टेगान को भी एलिमिनेट कर देती हैं। अब आखिरी टीम्स चांस कार्टर इनसे भिड़ते हैं। बढ़िया इंप्रेस करा दोनों टीम ने, बट सोनिया और चेल्सी ने कटाना चांस और कार्टर को एलिमिनेट कर दिया। इंप्रेस करा सोनिया और चेल्सी ने, सभी टीम्स को बैक टू बैक एलिमिनेट करके मैच जीत लिया और न्यू चैलेंजर बन गई मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज के खिलाफ। आओ में बेकी लिंच दिखाई दी, वो आके कहती हैं द मैन आ चुकी है बाल्टीमोर में, और मनी इन द बैंक नहीं जीत पाई, पर कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, बट मैं एक बात से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। रास्ते का कांटा कान में चुभने वाली आवाज, ट्रिश स्ट्रेटस, बट एक जगह एक सही टाइम मैं ढूंढ चुकी हूँ, वो है आज की रात। तो ट्रिश आ जाओ, ट्रिश आ जा, मैं वेट कर रही हूँ तेरा। तभी ट्रिश स्ट्रेटस जो स्टार के साथ एंट्री करती हैं। ट्रिश फेस मास्क के साथ एंट्री करती हैं। बेकी मजाक बनाती हैं। ट्रिश कहती हैं ये तुझे मजाक लग रहा है। बेकी कहती है हाँ मुझे तो भाई मजाक ही लग रहा है, तूने मेरा फेस तोड़ दिया, मैं तुम सब लोगों से बहुत खूबसूरत हूँ इस मास्क के साथ भी, तुम सबको इस तरह का मास्क चाहिए ताकि तुम सब छुपा सको। अब बेकी लिंच ट्रिश स्ट्रेटस को अभी मैच के लिए चैलेंज करती हैं। अब ट्रिश स्ट्रेटस कहती हैं कि मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ। बेकी लिंच कहती हैं ओके, नहीं लड़ सकती तो अपनी प्यादी को ही भेज दे। ट्रिश स्ट्रेटस कहती हैं क्या तू श्योर है कि तू इससे लड़ सकती है। बेकी लिंच कहती हैं भेज तो सही। ट्रिश स्ट्रेटस कहती हैं मेरे से बेहतर कोई नहीं होगा, शायद एक दिन जो स्टार्क मेरे से बेहतर हो जाए, बट मेरे तरीके की वजह से, क्योंकि मेरे से बेहतर कोई नहीं है। बेकी लिंच कहती है वाकई तुझे ऐसा लगता है तो ये फनी है, क्योंकि तुम मुझसे अकेले लड़ती थी तो तुमने अपने घटिया चेहरा रिंग से निकाला और पिन हो गई थी। जो स्टार्क को बेहतर होना है तो उसे मुझसे गुजरना होगा। ट्रिश तुम तो वैसे भी यहाँ ज़्यादा रहने वाली नहीं हो, थोड़ा पैसा बनाना चाहती हो, मैगजीन के कवर पे रहना चाहती हो, फिर जो स्टार का क्या होगा? तुम्हारी कहावत को लेके वो क्या आगे जाएगी? फिर वो क्या पहनेगी थैंक यू ट्रिश स्टेटस की टी शर्ट? कनाडा आएगी तो उससे मिलने फ़ोन पे कनेक्ट रहेगी? नहीं। ट्रिश तुम यहाँ हो क्यों जब तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं है? ट्रिश कहती हैं मैं इस वुमेन्स डिवीज़न का फेस हूँ, मैं बैक से जब टहलती हूँ तो लोग मुझे शुक्रिया ट्रिश कहते हैं। इस बात से तुम नफरत करती हो, तुम सच में वुमेन्स डिवीज़न के असली चेहरे को तोड़ना चाहती हो और जोए तुम्हारा चेहरा तोड़ देगी। हालांकि ट्रिश जोए को रोक लेती है और कहती हैं कि मेरी मेडिकल अपॉइंटमेंट है, अपने कैलेंडर को चालू रखना नेक्स्ट वीक जोए के लिए। अब कॉडी स्टेज पर इंटरव्यू देते दिखाई दिए। जो उनका इंटरव्यू ले रही थी उसकी आज पहली नाइट थी रॉकी और पहला इंटरव्यू था। वो बोलती है कॉडी आज आप ब्रॉक लेसनर से टकराए, क्या कमेंट है आपके? कॉडी कहते हैं आज जैकी की पहली रात है जो इंटरव्यू ले रही है, सभी हाई जैकी कहो, मैं अपनी बातों पे खरा उतरता हूँ, मैं ब्रॉक लेसनर का इंतजार करूँगा। बीस्ट ब्रॉक लेसनर की भाषा में कहना चाहता हूँ हमारी कहानी अधूरी है, उसने मेरा हाथ तोड़ा और मैंने उसका मुँह तोड़ दिया, हम रॉ पर एक साथ नहीं रह सकते, मैंने ब्रॉक लेसनर के कभी भी लड़ सकता हूँ, कहीं भी लड़ सकता हूँ, हर रात उससे लड़ सकता हूँ। अब हमें अल्फा अकेडमी वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच 6 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिला। अल्फा अकेडमी ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अब बेशक वाइकिंग राइडर्स भारी भरकम एंट्री करते हुए आते हो, उनका एंट्रेंस म्यूजिक ऐसा हो, लेकिन कुछ खास वो करते हुए दिखाई नहीं दिए। फनी तो है अल्फा अकेडमी टीम, बिना कुछ करे वो इतना फन मैच में कराते हैं। मैक्स ड्रूपी का ये डेब्यू मैच था, वो आई और वेलहेला को रोल करके पिन करा और मैच जीत के अल्फा अकेडमी को जीता दिया। आओ में एक वीडियो दिखाई गई जो कि लोगन पॉल और रिकोशे की थी, दोनों बैक स्टेज एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो मनी इन द बैंक में हुए मेंस मनी इन द बैंक मैच के बाद की वीडियो थी, जो कि काफ़ी मतलब शॉकिंग थी, क्योंकि इस तरह की कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आई थी, लेकिन रॉ में हमें दिखाया गया। खैर इसके बाद रिकोशे एक बैक स्टेज इंटरव्यू में दिखाई दिए। इंटरव्यू पूछती है रिकोशे क्या आप रिएक्शन देंगे जो लोगन पॉल ने मैच के दौरान और मैच के बाद करा? जैकी देखो काफ़ी लोगों को लगा कि लोगन मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा कर सकता है, उसने मैच के बाद मेरे फेस पर अटैक करा। लोगन मैं तेरे लिए एक चैलेंज
चैलेंज इशू करता हूँ, नेक्स्ट वीक रॉ पर हम दोनों आमने सामने आते हैं, क्यों ना एक मैच हो जाए। अब हमें रिया रिप्ले वर्सेस नटालिया के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखा। रेहा एंट्री ले ही रही थी, तभी नटालिया ने रैंप पे ही रेहा पर अटैक कर दिया। दे घूसे, दे लात, दे बैरिकेड में मार, दे स्टील स्टेप्स में मार के रेहा रिप्ले की हालत खराब कर दी। नटालिया को हल्के में ले रही थी रेहा, रिंग में डाला, मैच ऑफिशियल हुआ और फिर नटालिया टूट पड़ी, लेकिन बार बार रेफरी उन्हें रोक रहा था। रेहा रिंग के बाहर जाना ही बेहतर समझती हैं और रेहा पंच के साथ नटालिया पे पलटवार करती है और नटालिया को अनाउंस टेबल पर दे मारती है। रिंग में भी रेहा डोमिनेट करती दिखाई दी, नटालिया पे अच्छे से हावी होती दिखाई दी। रेहा नटालिया को कोई चांस नहीं दे रही थी। मैच एंड होने से पहले नटालिया ने काफी इंप्रेस करा, कुछ बेहतरीन मूव्स ही लगाए। हालांकि मैच रेहा रिप्ले ने जीता और मैच के बाद भी उन्होंने नटालिया पर अटैक कंटिन्यू करा, तो रकील रॉड्रिगेज और मॉर्गन ने आके उन्हें सेव करा। अब मनी इन द बैंक में हुए ब्लड लाइन के बीच सिविल वॉर की कुछ हाइलाइट्स दिखाई जाती हैं, किस तरह का मैच रहा था, कैसे ब्लड लाइन के मेंबर्स आपस में भिड़ते हुए दिखाए गए, ये सब हमें हाइलाइट्स के थ्रू दिखाया जाता है। कैसे जे ऊसो ने रोमन रेंस को 1294 डेज बाद पहली बार पिन करा, ये सब हमें दिखाया जाता है। अब हमें रिडल वर्सेस विंसी के बीच एक मैच दिखा, रिंग साइड गंथर और काइजर भी मौजूद थे। बढ़िया मैच शुरू हुआ दोनों के बीच। विंसी लगातार रिडल के उसी पैर को टारगेट कर रहे थे जिसमें उनके लगी हुई थी। विंसी अब रिडल पे मूव देने ही वाले थे, लेकिन रिडल रोल करके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद विंसी और काइजर रिडल पर अटैक करते हैं, तभी ड्रू मैकेंटायर आके काइजर और विंसी पर अटैक कर देते हैं। रिडल विंसी को रिंग में मूव देते हैं, ड्रू मैकेंटायर गंथर से आंख मिलाते हैं और विंसी को क्लेमोर रिंग में जड़ देते हैं। अब टाइम था सेथ रॉलिंस वर्सेस जेब कतरे के बीच मैच का। रिंग साइड मामी और डेमियन प्रीस्ट दोनों मौजूद थे। बेल बजी और क्राउड लगातार सेथ रॉलिंस का गाना गुनगुना रहा था। सेथ रॉलिंस जेब कतरे के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दिए। डोमिनिक में लगातार मार पड़ रही थी, मामी बार बार बीच में आकर डॉम का बचा रही थी। सेथ रॉलिंस 3 एमिगोस डोमिनिक पे लगा देते हैं। सेथ रॉलिंस टॉप रोप पे होते हैं। रेहा रिप्ले फिर रेफरी को भटकाती है और डेमियन प्रीस्ट सेथ रॉलिंस को गिरा देते हैं। डॉम को मौका मिलता है और वो लगातार 2 फ्रॉग स्प्लैश सेथ रॉलिंस पे जड़ देता है। अब रेफरी क्या यार, दिमाग बैक स्टेज रख के आते हैं, घर पे रख के आते हैं, इतनी समझ नहीं है क्या? सेथ रॉलिंस को गिराया किसने? खैर मैच सेथ रॉलिंस की पकड़ में था, तभी डेमियन ने आके सेथ रॉलिंस पर अटैक कर दिया और मैच रेफरी ने डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया। डेमियन ने बुरी तरह से सेथ रॉलिंस पर अटैक करा, रिंग के बाहर भी उन्हें मारा, अनाउंस टेबल पर मारा, बट सेथ रॉलिंस डेमियन पे सुपर किक देके पलटवार करते हैं। तभी चिंदी चोर जेब कतरा पीछे से आके सेथ रॉलिंस में ब्रीफ केस से अटैक कर देता है, रिंग में डालता है और डेमियन से कहता है कि जा बेटा कैश इन कर ले। डेमियन एप्रिन पे आते हैं, बट तभी बेलर आके सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हैं। सेथ के धक्के से डेमियन एप्रिन से गिर जाते हैं। फिर बेलर और डेमियन आपस में उलझ जाते हैं। डोमिनिक दोनों को समझाता है, सेथ रॉलिंस निकल के जा रहे होते हैं, तभी जेब कतरा उनके हाथ लग जाता है, उसे सेथ रॉलिंस पेडिग्री देके निकल जाते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आज के एपिसोड में देखने को मिला, बट बहुत ही थोड़ी देर के लिए। कॉडी रूट्स के साथ ब्रॉल दिखा, वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए। लगा था कि बाद के शो में एंट्री करेंगे, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए WWE ने रोमन रेंस की ट्राइबल कोड को अनाउंस करा है। देखते हैं वहां क्या देखने को मिलता है, रोमन रेंस कैसे रिएक्ट करते हैं। वहीं सेथ रॉलिंस की स्टोरी जजमेंट डे के साथ ही आगे कंटिन्यू हो रही है और लग रहा है कि समर स्लैम में जजमेंट डे के मेंबर्स के साथ ही उनका मैच देखने को मिलेगा। सेथ रॉलिंस अकेले जजमेंट डे के खिलाफ मामी क्या कम है? बेलर ने एंड में एंट्री करके सेथ रॉलिंस पर अटैक करा। एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये कि WWE ने क्लियर ये कर दिया कि डेमियन सेथ रॉलिंस पर ही कैश इन करेंगे। अच्छा होता अगर रोमन रेंस के खिलाफ भी कैश इन को WWE टीज करती, बट अफसोस ये ऐसा हमें नहीं देखने को मिला है। अब आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।